ताजमहल जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक ऐतिहासिक स्मारक है। आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम के ताजमहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आज के समय में कौन ताज महल के बारे में नहीं जानता होगा। यदि नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे। ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध मकबरा है, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, देश विदेश के लाखों लोग हर साल देखने को आते हैं। ये इतना आकर्षित मनोहर है जिससे सब इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो हमारे देश में स्थित है। चलिए जानते हैं ताजमहल किसने बनवाया था। इसके बारे में विस्तार से। इसको प्यार की निशानी के रूप में माना जाता है। पर्यटकों के लिए बना यह ऐतिहासिक ताजमहल है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे हम आपको बताएं ताजमहल किसने बनवाया और इससे जुड़ी जानकारियों को जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। ताजमहल का निर्माण मुगलों के 5वें राजा शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल उन्होंने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ताजमहल की शुरुआत सन 1632 में हुआ और 1652 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जब ताजमहल का काम चल रहा था तब मुमताज की कब्र को दूसरे स्थान पर रखा गया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मुमताज की कब्र को ताजमहल में स्थानांतरित किया। कहा जाता है जब मुगलों के 5वें राजा शाहजहां की मृत्यु हुई तो उनकी कब्र को उनकी पत्नी के कब्र के पास दफनाया गया है, इसलिए इसको प्यार का प्रतीक माना जाता है, जो आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज को हमेशा याद करने के लिए और एक अलग सी पहचान बनने के लिए ताजमहल का निर्माण किया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने थे। प्यार की मिसाल को पूरी दुनिया में बांटने के लिए ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया। हजारों वर्षों तक लोग इसको प्यार के प्रतीक के रूप में देखें। शाहजहां की चाह थी एक किसी ऐसे महल का निर्माण करना जो पहले कभी नहीं था और न ही कभी भविष्य में होना चाहिए। उनकी इसी चाह से विशाल सुंदर ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल का निर्माण सफेद पत्थर संगमरमर से किया गया है। इसको बनने में पूरे 22 साल का समय लगा। ये आगरा शहर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। ताजमहल को बनवाने में करीब 20,000 मजदूरों को हाथ था। ये मजदूर देश के अलग अलग जगह भारत, फरसा और तुर्की से लाए गए थे। सामान के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथी का इस्तेमाल किया गया। मजदूरों ने ताजमहल को इतनी खूबसूरती से बनवाया जो आज के समय में भी बहुत आकर्षित है। कहा जाता है जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था उन सभी के हाथ काट दिए थे ताकि दोबारा ऐसा सुंदर महल न बना सकें। प्यार की निशानी माने जाने वाले महल का निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम के प्यार की याद में बनवाया था, जिसको बनाने के लिए खास तरह के कारीगरों को अलग अलग स्थान से बुलवाया गया था। इन कारीगरों की मुख्य विशेषता ये थी कि ये पत्थर पर छेद कर चित्र का निर्माण करते थे। ये कारीगर पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। वही गुंबाडम और मीनारों का निर्माण करने के लिए अलग अलग कारीगरों को बुलवाया गया था। ताजमहल को बनवाने में करीब सन 1653 में 32 मिलियन रुपए खर्च हुए, जिसकी वर्तमान कीमत 70 मनियाला से ज्यादा होगी। ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मस्जिदा और गेस्ट हाउस भी है। ताजमहल का मुख्य इमारत यहाँ की मुमताज महल का मकबरा है। इसके अलावा बहुत ही इमारत देखने के लिए है, जैसे प्रवेश द्वार, 4 बाग, अतिथि गृह, मुनेम, ताजमहल मस्जिद, चाटारिया। सभी इमारत बहुत सुंदर है जो ताजमहल पर 4 चांद लगा देते हैं। यह भी कहा जाता है ताजमहल का रंग दिन में कई बार बदलता है। सूर्योदय के समय गुलाबी नजर आता है, दिन को डूबा की वजह से अपने रंग सफेद में दिखाई देता है और रात को सुनहरे रंग में दिखाई पड़ता है। ताजमहल को बनाने में लगे पत्थर। ताजमहल देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर आप लोग जानते हैं इसको बनाने में किन पत्थरों को इस्तेमाल किया है या ये जानते हैं? ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा यूं ही नहीं कहा जाता है। इनको बनाने में अलग अलग तरह के पत्थरों को मिलाकर बनाया गया है। ताजमहल को बनाने में अलग तरह के सफेद संगमरमर को भारत, एशिया कई देशों से लाया गया है। इतना ही नहीं, इसके निर्माण के कारीगरों को भी कई देशों से बुलवाया गया है। इन कारीगरों को अलग अलग चित्रकला, गुंबद, पत्थरबाज, बढ़ाई, चित्रकार, सुलेखा, राजमिस्त्री, जारने, सभी कारीगरों को देश के कोने कोने से लाया गया था। भारत, एशिया और ईरान। गुंबद बनाने के लिए तुर्की से महान कारीगरों को लाया गया।
इतना ही नहीं, पत्थर पर फूल तराशने के लिए बुखारा से कारीगरों को बुलवाया था। इस तरह से अनेक महान कारीगरों को बुलाया गया। ताजमहल को सबसे अलग और अलौकिक बनाने में शाहजहां ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माना जाता है ताजमहल को बनाने में कुल मिलाकर 88 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जेठ गए थे। इसलिए ताजमहल की शोभा अभी तक बनी हुई है। ताजमहल की विशेषता, इम्पोर्टेंस। वैसे तो ताजमहल अपने आप में बहुत खास है। अपनी सौंदर्य के कारण लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आज हम आपको ताजमहल के अलग अलग खास हिस्सों के बारे में बताएंगे। आइए आगे जानते हैं। ताजमहल का प्रवेश द्वार ऊंचाई लगभग 93 फीट है। इसमें द्वार पर बारीक कलाकृति की हुई है। द्वार पर लाल रंग के संगमरमर और कीमती पत्थर की जराई का काम किया हुआ है। दरवाजे के बाहर सफेद संगमरमर में कुरान की कुछ आयत बनी हुई है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति द्वार से ताजमहल की तरफ जाता है तो उसको मकबरा दूर जाता हुआ प्रतीक होता है। मकबरा ताजमहल का केंद्र बिंदु है जो संगमरमर पत्थर पर बना वर्गाकार आकार का है। इस मकबरे में शाहजहां और उनकी पत्नी की कब्र को रखा गया था। इस तरह की प्रथा मुस्लिम एवं ईसाइयों की होती है। इस इमारत के ऊपर विशाल गुंबद मौजूद है। गुंबद मकबरे की सुंदरता और बढ़ा देता है। ये गोल आकार का होता है। इसकी ऊंचाई इमारत के आधार के बराबर 32 मीटर है। ताजमहल के बाहर 4 विशाल मीनार स्थित है जो ताजमहल की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ये मीनार थोड़ा ताजमहल की बाहर की ओर झुकी हुए है ताकि भविष्य में मीनार से ताजमहल को कोई हानि न हो। प्रत्येक मीनार 2-2 चेक जोन में बटा हुआ है। इन मीनारों पर ताजमहल के ऊपर बने छतरी के समान ही है। इन पर भी कलाकृति की हुई है। ताजमहल पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षित जगह है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। देखा गया है साल में 20-40 लाख लोग हर साल आते हैं, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा विदेशी होते हैं। ज्यादातर पर्यटक सर्दियों के महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आते हैं। ज्यादा लोगों के यहाँ आने से प्रदूषण भी अधिक होता है, इसलिए इसके आसपास आप अपनी गाड़ियों को नहीं ले जा सकते हैं। वहां तक आपको पैदल जाना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा भी है। पर्यटक के मामले में ताजमहल का स्थान सबसे ऊपर रहा है। ताजमहल की